और आई एम हैप्पी टू बी बैक एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस टाइम, फॉर दिस मोमेंट। और आज फिर से हम परमेश्वर की बहुत गहरी बातों को जानेंगे। परमेश्वर बहुतों को संभालने वाले हैं और बहुत अपनी नॉलेज से भरने वाला है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरपूर है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं वचन में से, जो हम समझने जा रहे हैं, ये एंड टाइम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अंत समय में हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम शुरू होने वाला है और बहुत ज़्यादा पृथ्वी पे समय बुरा आने वाला है। लेकिन परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं। लेकिन हम सुरक्षित तब है जब हमारे पास परमेश्वर का पूरा ज्ञान भरा है, जब हम चीज़ों को समझते हैं, तब हम सुरक्षित हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नाश हो रहे हैं। सो परमेश्वर का ज्ञान जब हमें मिल जाता है, जब हमें समझ मिल जाती है, परमेश्वर के बारे में हम जान लेते चीज़ों को, उसके राज्य के भेदों को, तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। सत्य हमें क्योंकि आज़ाद देता है। हालेलुया। सो आज का वचन जो हम शुरू करेंगे, ये जकरिया की बुक से है, बुक ऑफ जकरिया, चैप्टर नंबर 4, जकरिया की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। वो यूं कहता है, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, है मेरे प्रभु ये क्या है? पहले तो हम दीवट बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो हम समझेंगे, बेहतर समझ में आता है जब हम चीज़ों को ड्रॉ करके बनाते हैं। सो वचन कहता है, एक दीवट है, सोने का है और उसकी 7 नालियां जा रही हैं। नालियों की टॉप पर बत्ती है। सो 7 लैंप्स है। ये एक दीवट है। डायग्राम रेडी है, दीवट रेडी है। सो वचन ये कह रहा है कि मैंने क्या देखा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं। वो कह रहा है कि एक दीवट है, उसका कटोरे, उनके जो कटोरे हैं वो उनकी चोटियों पर हैं और वो नालियों के साथ कनेक्ट हैं इस दीवट के साथ। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर, दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी 7 आंखों से पृथ्वी पर दृष्टि करके साहूल को जरुब्बाबेल के हाथ में कर देगा और हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी
बाईं ओर हैं। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है। ये जो जैतून के वृक्ष है ये अपने में से सुनहरा तेल उंडेलते हैं इस कटोरे में। और हालेलुया। उसने कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो मेरे प्रियो, वचन ये कह रहा है कि संदेश जरुब्बाबेल के पास पहुंचा है और ये यहोवा का दूत जरुब्बाबेल को एक दृश्य दिखाता है और उसको उस दृश्य के माध्यम से ये कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। तो फिर आगे जकरिया ये पूछता है कि परमेश्वर इसका मतलब क्या है, इन दो वृक्षों का क्या मतलब है और इस कटोरे का क्या मतलब है। सो मेरे प्रियो, ये कटोरा वो दीपक है जो परमेश्वर की आत्मा से जाता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है मेरे सिंहासन के सामने 7 दीपक हैं और वो मेरी 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य 5 में परमेश्वर कह रहा है कि मेमने की 7 आंखें और 7 सींग हैं और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जरुब्बाबेल को बोल दे, जरुब्बाबेल को बता कि ना तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा, मैं अपना आत्मा भेजूंगा और मैं उसको विजयी करूंगा, मैं साहुल को उसके हाथ में कर दूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं अपनी 7 आंखों से पूरी पृथ्वी पर दृष्टि डालूंगा। सो परमेश्वर की जो आंखें हैं वो दीपक हैं और परमेश्वर वचन में हमें भी दीपक कह रहा है, हमें कहता है कि चोखे सोने जैसा बन जाओ, चोखे सोने जैसा बनो। और कि परमेश्वर ये जो तेल है, जो सुनहरा तेल आता है, ये सोने का पात्र है। सो ये दीपक वो है, ये जो आग इनमें जल रही है ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे अंदर चलता है। और हम वो परमेश्वर के पात्र हैं जिनके अंदर जब तेल उंडेला जाता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर चलता है, हमारे अंदर उपस्थित रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक आग है। हालेलुया। लेकिन मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये जैतून के जो 2 वृक्ष हैं, जैसे जकरिया ने पूछा, सो मैंने भी पूछा, जबकि दूत ने कहा कि ये पृथ्वी के क्या तू नहीं जानता ये क्या है? इनका अर्थ ये पृथ्वी के वो राजा हैं, ये पृथ्वी के राजा हैं जो पृथ्वी के सारे परमेश्वर के पास उपस्थित रहते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल परमेश्वर हमें बहुत जगह पेड़ कहते हैं, हमें परमेश्वर ने बहुत जगह पेड़ कहा है कि तुम फलवंत हो जाओ, हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो काटा जाएगा। और परमेश्वर हमें पेड़ नहीं कहते, हमें बीज वाला पेड़ कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सृष्टि की, सो परमेश्वर ने कैटेगराइज करके पेड़ों की कैटेगरी रखी, उनको कैटेगराइज किया, फल वाले वृक्ष, बीज के फल वाले वृक्ष और बिना फल वाले वृक्ष। प्रभु ने डिफरेंट कैटेगरीज उसकी बनाई। सो ये जो वृक्ष है इसको यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखेंगे, यिर्मयाह 11 और उसकी 16 में परमेश्वर ने इसका जिक्र किया है कि ये कौन है। और यिर्मयाह उसका 11 अध्याय और 16 वचन ये कहता है, यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था। क्या कहा यहोवा ने हमको? यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फल वाला जैतून, मतलब परमेश्वर ने हमें
ऐसी अवस्था में बनाया, हमें फल वाले जैतून के वृक्ष बनाया, जिनके जब प्रार्थनाएं होती हैं तो वो तेल जब आता है, उस तेल की सप्लाई से परमेश्वर का आत्मा, मैं रेफरेंस डालती हूँ इसका कि ये पेड़ कौन है, यिर्मयाह 11 उसकी 16, ये पेड़ यिर्मयाह 11 उसकी 16 में इसका वर्णन। अब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें जैतून वाला मनोहर फल वाला वृक्ष बनाया, तो और हमें ऐसा बनाया कि हम तेल हमारे ऊपर सप्लाई आता है, और वो तेल जब देखिए, पात्र भी हम हैं, वृक्ष भी हम हैं, फल भी हम ही को लाने हैं, ये सब हमारे बारे में है, और हमारे अंदर ये जो आग जलती के परमेश्वर की प्रेजेंस है। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है तेल। तेल के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि यहोवा का आत्मा हमारे अंदर तब जलता रहेगा जब ये तेल हम में बना रहेगा। ये तेल हम में तब बना रहेगा जब ये फल, हम फलदायी रहेंगे, और फलदायी हम तब बने रहते हैं। फलदायी बनने के लिए परमेश्वर हमें कहता है अपने कैरेक्टर पे काम करो। जो हमारे काम है, हम जो काम करते हैं, 2-3 वचन आपके साथ बांटना चाहूंगी कि परमेश्वर का भजन संहिता 62 में इसका जिक्र बार बार परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा ने किया है कि वो मनुष्य 62:13 वर्ष से कहता है, 12 में कहता है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। यिर्मयाह 17:10 कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। सो हमारी जो चाल चलन है, जो हमारे काम है, वो हमारे फलों को बरकरार रखते हैं, हमारे फलों को मल्टीप्लाई करते हैं। हम जब भलाई के काम करते हैं, हम जब परमेश्वर के काम करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें कहा करने को, जब हम दीन दुखियों के पास जाते हैं, हम जरूरतमंदों के साथ भलाई करते हैं, आत्मा के फल, मेरे कहने का मतलब है आत्मा के फलों के अनुसार जब हम काम करते हैं, हमारे काम उसके अनुसार होने चाहिए। तो ये तेल जो है ये हम पर बना रहता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये तेल जो है ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है फॉर अस टू एंटर हेवन। क्योंकि जब 10 कुंवारियों का हम पढ़ते हैं, 10 कुंवारियों के बारे में, तो उसमें 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनकी कुप्पी के तेल खत्म हो गए, और उन्होंने कहा, वो आई भागकर, उन्होंने कहा परमेश्वर हमें भी अंदर आने दो। तो परमेश्वर कहता, मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग हैं जो मुझे कहेंगे कि हमने तुम्हारा, परमेश्वर तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं उनसे कहूंगा मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये क्यों होगा? इसको आज हम गहराई से जानेंगे, क्योंकि ये जो तेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, असेंशियल रिक्वायरमेंट। सभापदेशक 9:8 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर मेरे सर पे तेल की घटी न हो और मेरे वस्त्र सदा उजले रहें। वस्त्र कैसे उजले रहते हैं? धार्मिकता के कामों के साथ। धर्म के काम जब हम करते हैं, न्याय के काम करते हैं, हम बुराई के काम नहीं करते, क्योंकि हमारे कामों से फल पैदा होते हैं। फलों से, देखिए ये पेड़ हरे भरे हो सकते हैं, ये पेड़ हरे भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर फलदायी नहीं है तो ये उसी वृक्ष, अंजीर के वृक्ष की तरह भस्म कर दिए जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु ने उसे रातों रात कर दिया, वो भस्म हो गया, उसी टाइम में भस्म हो गया। हालेलुया। जब भोर को परमेश्वर अपने प्रेयर करके वापस आ रहे थे, उन्होंने सड़क के किनारे एक वृक्ष देखा और परमेश्वर को भूख लगी और यीशु ने उस पेड़ से फल मांगा। पेड़ के पास फल नहीं थे, वो हरा भरा था लेकिन उसके पास फल नहीं थे, तो यीशु ने उसी समय उसको श्राप दिया और वो भस्म हो गया। चेले जब नेक्स्ट डे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा वो सूख गया, वो खत्म हो चुका था पेड़, उसकी लाइफ छीन ली गई थी, क्योंकि वो फल भी लेके आया।
जो हमारे फल हैं वो हमारे तेल को बनाए रखते हैं, और जो काम है वो फलों को, जो हम अगर कुछ गलतियां कर बैठे, गलत काम कर बैठे, इसलिए मेरे प्रियो हमें साथ के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। हमें क्षमा मांगते रहना चाहिए। जाने अनजाने मनुष्य बहुत गलती करता रहता है, ताकि हमारे तेल खत्म ना हो। हालेलुया। इसीलिए जब तेल, और पहला थिस्सलुनीकियों में 5:19 में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि जब ये तेल खत्म होने लगता है तो पवित्र आत्मा बुझने लगता है। तेल के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, और ज़्यादा इसकी गहराई में मैं जाना चाहती हूँ, और हम जाएंगे लैवे अवस्था में। लैवे अवस्था, हालेलुया। लैवे व्यवस्था 21 लैवे अवस्था 21 उसका 12 वर्ष ये कहता है, और वो पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। जो तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं वो पवित्र किए गए हैं। अब उनको अपने मुकुट को संभाल के रखना है, उनको उसकी रखवाली करनी है। जो तेल हमारे सर पे उंडेला जाता है, ये एक मुकुट है स्वर्ग से हमारे ऊपर, और मुकुट राजाओं को पहनाया जाता है। आज के टाइम में बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल्स की मीटिंग्स होती हैं, और परमेश्वर सुनते भी हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को तो परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा। स्पिरिचुअल रिल में चीजें उनके लिए हो चुकी, वो सिर्फ इस फिजिकल रिल में हमें बूम मैनिफेस्ट करनी है। और हम प्रार्थना करते हैं, मांगते परमेश्वर तेल उंडेलना, और तेल उंडेला भी जाता है, लेकिन उसकी गहराई क्या है? क्या वो लोग उस अभिषेक को समझते हैं? क्या उनको मालूम है कि क्या हुआ आज उनके साथ? मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, मैं अपने तेल के लिए अगर मैं आपको गवाही दूं, मैं बहुत छोटी थी, शायद 2nd क्लास में होंगी, हार्डली 8 साल की, 7 साल की, 9 साल की, बस इसके बीच में। 2nd क्लास, कुछ 3rd क्लास, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी थी। और हमारे घर में एक संत आया करते थे, साधु मुबारक मसीह, पंजाब की तरफ मिनिस्टर थी, और वो ट्रैवल मिनिस्ट्री में रहते थे, वो विजिट करते रहते थे, ट्रैवल में रहते थे। और उनका सिर्फ वो वाइट चोला पहनते थे, उनके पास सिर्फ एक झोला होता था, एक कपड़े का, और उसमें उनके बस बाइबल होती थी, और वो छोटा सा अपना 2-4 कपड़े सिर्फ। वो संत, उनका जीवन बहुत उन्होंने परमेश्वर के साथ चला। मैं इसलिए इस बात की गारंटी कह रही हूँ, क्योंकि वचन कह रहा है कि उनके अंत को देखो, और वो पृथ्वी से जा चुके हैं। और उनके जाने के बाद कुछ महीने के बाद मेरी मदर को परमेश्वर ने ऐसा दर्शन में दिखाया। उन्होंने देखा उनको सफ़ेद वस्त्र धारण किए और एक बड़ी सी चेयर पे स्वर्ग में बैठे हुए देखा। हालेलुया। वो साधु जी हमारे घर, जब भी वो हमारे शहर में आते थे तो वो हमारे घर अक्सर विजिट करते थे। और एक दोपहर की बात है, मैं छोटी सी थी, वो घर पे एज यूजुअल आते थे हर बार, उस दिन पे आए थे, और उनका लंच था। और मैं छोटे छोटे हाथों से, मैं खाली गिलास, क्योंकि मैं सब्जी का भरा हुआ बॉल भी उठा नहीं सकती थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सिर्फ हल्की चीज़ें उठा सकती थी। तो मैं चम्मच, प्लेट, गिलास, वो सब मैं टेबल पे रख रही थी, शिफ्ट कर रही थी, मदर को हेल्प कर रही थी किचन में। और वो खाने की एक साधारण सी प्रार्थना थी। खाने के पहले जो प्रार्थना होती है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे थे, मैं भी अपनी जगह पे खड़ी थी, और उस प्रार्थना के अंदर एक हाथ मेरे सर पे ऐसे आके, और मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं, सब अपने अपने बैठे हुए हैं, जहाँ जो बैठा वहीं पे बैठा, और प्रेयर में सबके आइज क्लोज हैं, हर कोई प्रेयर में है। मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर हाथ है, हाथ मेरे ऊपर है। मैंने फिर आंखें बंद कर ली, पर हाथ वहीं का वहीं है। और फिर मैंने ऐसे अपने हाथ से टटोला कि मेरे हाथ में ये हाथ आ जाए, किसका हाथ है? मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आया, मेरे हाथ में सिर्फ मेरे बाल आए, लेकिन एक हाथ मेरे सर के ऊपर, उसका वजन जो था वो मुझे ये बता रहा था कि मेरे हाथ पे एक सर पे एक हाथ है। और आमीन हो गया, प्रेयर हो गई, और मैं चल रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मैं चीज़ें ला रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, लेकिन वो हाथ मेरे ऊपर चल रहा है, वो हाथ मेरे ऊपर ही बना हुआ है, मेरे ऊपर ही बना हुआ है। और लेकिन उसके बाद आई रिमेम्बर कि
मुझे याद है कि मैं बहुत ही खुश थी, मैं बहुत खुश थी। ये गवाही बहुत छोटे की है, लेकिन मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी एक क्लोज कज़न के साथ इसको शेयर किया था अपने रिलेशन में। सो मैंने उसको ऐसा बताया, तो उसने मुझे उस पूरे एपिसोड में जो याद है वो मुझे जॉय याद है, मुझे वो आनंद याद है, मुझे वो हर्ष याद है जो मेरे अंदर उमड़ रहा था। सो उसको जब मैंने बताया तो वो तो बिल्कुल बिब्लिकल नहीं थी, प्रेयर वाली भी नहीं थी। सो उसने मुझे कहा कि ये तो क्या पता किसने तेरे सर पे हाथ रखा है, तो तुझे क्या पता कोई शैतान भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जो आनंद मुझे महसूस हो रहा है, मैं बहुत छोटी थी लेकिन वो मुझे आनंद याद है उस पूरे एपिसोड में। मैंने उसे कहा कि जो मुझे आनंद महसूस हो रहा है, जो शांति मुझे महसूस हो रही है, वो मुझे ये बताती है कि ये परमेश्वर का हाथ था। और ये इंसिडेंट हुआ, और उसके 2-3 दिन के बाद एक्चुअली मैंने जब बाइबल में पढ़ा, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में चीज़ें आपके लिए हो चुकी हैं, लेकिन आप जैसे जैसे वचन में जाते हैं और आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपको राइट टाइम पे परमेश्वर राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने पढ़ा यीशु का अभिषेक हर्ष के तेल से हुआ, मैंने भजन संहिता में पढ़ा, तूने मेरे साथियों से अधिक मेरा अभिषेक हर्ष के तेल से किया। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे भी हर्ष के तेल से अभिषेक दे, मुझे भी हर्ष के तेल से अभिषेक कर, मेरे सर पे भी तेल दे। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर के आत्मा ने वही हमें सब याद दिलाता है, वही हमें प्योर हेल्पर, ट्रू हेल्पर। सो उसने मुझे याद दिलाया कि हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक हो चुका है, क्योंकि ना मैं वो 2-3 दिन में मैं बहुत आनंद में थी उसके बाद कई दिनों तक। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन में ऐसा हुआ, शायद तीसरे दिन में ऐसा हुआ, मुझे मेरे सर पे एक हलचल फील हुआ। मैं खेल रही थी, छोटी सी थी, तो मुझे याद है कि मेरे सर पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ हलचल, कुछ मूवमेंट, जैसे सर पे कुछ तो हुआ है, ऐसा मुझे कुछ फील हुआ सर पे। तो मैंने जब ऐसे हाथ रखा, मैंने ऐसे देखा कि क्या है सर पे, और ऐसे मैंने किया और मेरा पूरा हाथ इतना ज़्यादा ऑयल से भरा था। और मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैंने सर पे तेल नहीं लगाया था, मैंने सर पे तेल नहीं लगाया हुआ था, और मेरा हाथ इतना ज़्यादा ऑयल से भर गया। लेकिन अब मैं इतनी छोटी थी कि ना तो मुझे अभिषेक पता है, ना मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं। सब मुझे उस टाइम ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन जब मैंने खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाना मन बनाया कि मुझे खुदा चाहिए, और मैंने खुदा को खोजना शुरू किया, और मैंने पाया कि परमेश्वर तो मेरे साथ ही है। मैंने पाया कि वो तो हमारे पास ही रहता है, हम केवल उसे ढूंढते नहीं, हम केवल उसकी ओर अपना मन नहीं लगाते। उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। वो क्योंकि मैं उसके राज्य की थी, उसने मुझे किसी पर्पस से यहाँ भेजा है, और वो मुकुट उसने मुझे बहुत छोटे होते ही पहना दिया, जब मुझे पता भी नहीं, जब मुझे नॉलेज भी नहीं। लेकिन स्वर्ग आपको आपके जैसा इंसान देखते वैसे नहीं देखता। दाऊद का अभिषेक इतनी छोटी उम्र में राजा होने के लिए कर दिया गया। वो बहुत छोटा था, वो एक छोटा चरवाहा था, वो एक टीनेज में होगा उस टाइम हार्डली, और उसके कितने साल बाद वो जाके राजा बना, कितने सालों के बाद वो जाके राजा बना। हालेलुया। सो स्वर्ग आपको, जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरना शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा। लेकिन आज जो रेवलेशन आपको मिलने जा रहा है, मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत डीप है, मेरे साथ बने रहें क्योंकि वर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हमें वर्सेस के अंदर जाना पड़ेगा। 2-4 वर्सेस में नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत गहरा है। गहरे टॉपिक को हमें खदान के अंदर तक खोदना ही पड़ेगा अगर हमें बड़ा मूल्यवान कुछ चाहिए। सो उतना ही गहरे में मिलता है। सो थोड़ा सा गहरा जाना पड़ेगा। बने रहिए आप मेरे साथ और बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहें। सो अभिषेक को परमेश्वर ने क्या कहा कि ये जो तेल तेरे सर पे उमड़ता है, ये तेरा एक मुकुट है जो मैंने तुझे पहनाया है। हालेलुया। अब इस तेल को बरकरार रखने के लिए लेवी अवस्था 24 में मूसा को परमेश्वर ने कुछ हिदायत दी, हम उसको जानेंगे। लेवी अवस्था 24 वर्स 1 to 4।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को ये आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल, जैतून का ताजा फ्रेश ऑयल। आपका ऑयल हमेशा फ्रेश होना चाहिए। जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे, दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य डेली सांझ से भोर तक सजा के रखे, सांझ से भोर तक सजा के रखे, फ्रॉम द इवनिंग टिल द मॉर्निंग। यह तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। सो यह विधि टली नहीं है मेरे प्रियो। यीशु ने अपना लहू बहाया, हमारे लिए नई वाचा बांधी, लेकिन उसने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। उसने कहा जो तुम बुरे काम करते हो और तुम्हारे तेल की जो सप्लाई, जो प्रार्थना में तुम नहीं बैठ पाते अपने बुरे कामों के कारण, और शैतान हमारे शरीर को, इस उपजाऊ भूमि को पथरीली बना देता है और ये शरीर इतना पत्थर हो जाता है कि प्रार्थना, हम सुनते हैं आत्मा को कि प्रार्थना करना, लेकिन बैठ नहीं पाते क्योंकि वो पथरीली हो जाती है। परमेश्वर कहता है उन कांटों को, उन पत्थरों को निकालने के लिए मैंने अपना लहू बहाया है कि मेरे लहू से क्षमा पाओ और फिर से वो काम करो जो काम तुम्हें करने के लिए भेजा गया, वो कामों को पूरा करो। लहू इसलिए नहीं बहाया गया कि बैठ जाओ, क्षमा मिल गई बैठ जाओ। लहू से क्षमा पाओ ताकि वो जो दुष्ट आत्माएं तुम्हारा मार्ग रोकती हैं, जब हम प्रार्थना में तुम जाते हो, वो हट जाए तुम्हारे सामने से। लहू से उनसे छुटकारा मिलता है, लहू से पापों से क्षमा मिलती है। सो दुष्ट के दरवाजे बंद होते हैं। हालेलुया। और आप अपने दीवट को निर्मल तेल से, फ्रेश ऑयल से उसे सप्लाई लेते रहे हेवन से। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करें। डेली हमें प्रेयर में जाना बहुत जरूरी है। और नाइट प्रेयर्स, जो अभिषिक्त हैं उनको नाइट प्रेयर्स इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा जरूरी है। आप नहीं करेंगे, मैं आपको बताने वाली क्या होने वाला है। अगर आप नहीं करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। बने रहे मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि नित्य, और यीशु का उदाहरण मुझे सबसे बेस्ट लगता है हर बात को समझने के लिए। यीशु ने एक सेट एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। यीशु अपने ऑयल को बरकरार रखने के लिए इस व्यवस्था को यीशु कैसे पूरा करते थे। यीशु अपनी रात अक्सर प्रार्थनाओं में गुजारते थे। यीशु अक्सर रात को चले जाते थे पहाड़ों पर अकेले में, ताकि उनका तेल जो है वो बना रहे, फ्रेश ऑयल की सप्लाई मिलती रहे, ताकि नेक्स्ट डे के काम जो है वो होते रहें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये तेल जो है, दाऊद कहता मेरा तेल का प्याला उमड़ता है, ओवरफ्लो करता है। मेरा कप जो है वो ओवरफ्लो करता है, ओवरफ्लो। ये कप जो आप हैं, कप भी आप हैं, तेल ऊपर से आता है, ये यहोवा का आत्मा है जो आपके अंदर जलता है। और प्रार्थना के अभाव में तेल की सप्लाई कम होती है तो आत्मा बुझने लगता है। तो इसलिए फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5:19 कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि ऑयल की जो अभाव में आत्मा बुझने लगता है। तेल बना रहेगा तो आत्मा जलेगा। और फलों की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि फल क्रश होते हैं, फ्रूट्स क्रश होके ही ऑयल निकलता है, लीव्स क्रश करके ऑयल नहीं निकलता। ऑयल जो है हमें फ्रूट से मिलता है, और सीड वाले फ्रूट से। हम सीड वाले फ्रूट्स हैं। और यीशु कहता प्रेम में जड़ पकड़ कर, हमारा सीड जो है वो लव है, वो प्रेम है। प्रेम के फल जो लगते हैं हमारे ऊपर, उनसे हमारा ऑयल बना रहता है। हालेलुया। मोसेस को उसकी बहन और उसके भाई जब उसके बारे में बातें करने लगे, और वो जो उस पर दोष लगाते थे कि उसने दूसरी जाति की लेडी से विवाह किया, उसने तो ये गलत किया है, फिर भी परमेश्वर उससे बातें करता है। और हम भी तो परमेश्वर से बातें करते हैं, हमारे जरिए क्यों नहीं हम
काम होते हैं और कन्वे होती चीज़ें, लेकिन परमेश्वर उसी चैप्टर में मोसेस के लिए कहते हैं, ओ मोसेस पूरी पृथ्वी पर सबसे दीन है। स्वर्ग क्या देख रहा है? स्वर्ग आपके वरदान नहीं देख रहा, माइटी वर्क्स नहीं देख रहा, स्वर्ग आपके फ्रूट्स को देखता है। हेवन आपके फ्रूट्स को देखता है, परमेश्वर आपके फलों को देखता है। वहां जब सभा लगती है तो आपके फलों का जिक्र होता है। अय्यूब, जब उस सभा में अय्यूब का जिक्र हुआ तो परमेश्वर ने देखा, तूने देखा वो कैसी खरी चाल चलने वाला, धर्मी खरी चाल चलने वाला। अच्छे चाल चलन का मतलब है अच्छे काम, और अच्छे कामों का मतलब है कि फलों से भरा हुआ। सो परमेश्वर, यीशु कहता है कि फल जरूरी है। आपके फलों को शैतान चुरा ले जाना चाहता है। आपको अपने फलों को बचा के रखना है कि आपका जो मुकुट है वो बना रहे। हालेलुया। और इसको बनाए रखने के लिए हमें प्रेयर में चलना है। आप ये कप को चाहते हैं ओवरफ्लो करे, तो इसके लिए यीशु ने क्या किया? लूक में जाएंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट वर्ड से कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। आत्मा से भरा हुआ मतलब यीशु आत्मा से भरा हुआ है। अगर ये कप यीशु है, इस टाइम पृथ्वी पे जब यीशु है, तो ये ऑयल की सप्लाई यीशु में फुल है और उस दीपक भी जल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा भी उसमें जल रहा है। और लेकिन आत्मा उसके जंगलों में ले गया, उसको उपवास करने के लिए कहा। वह क्या हुआ जब यीशु ने उपवास किया? वर्स 14 सेम चैप्टर सेम बुक वर्स नंबर 14 ये कहता है, वी आर इन लूक चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और उनके आराधनालय में उपदेश करते रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर यीशु जब ये कप आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, ये कप जो था ऑयल की सप्लाई ओवरफ्लो होने लगी और तब यीशु ने आके अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। जीसस वेंट फॉर 40 days फास्टिंग फॉर हिज कप टू ओवरफ्लो। आप उपवास क्यों करते हैं? अपने कप को ओवरफ्लो करने के लिए। सिर्फ अपने मुद्दों को रखने के लिए ही उपवास मत करें, परमेश्वर की लालसा रखें। आत्मा आपसे ओवरफ्लो हो, जब वो ओवरफ्लो होता है तो आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। खुदा आपकी मिनिस्ट्री को शुरू कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करना शुरू कर देता है। जरूरी है कि आप ओवरफ्लो करें, जरूरी है कि आप ओवरफ्लो करें, तब आपके असाइनमेंट्स आप देख पाते हैं, तब आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। हालेलुया। सो जब यीशु ओवरफ्लो करने लगे फास्टिंग से, तो आत्मा उनको, फिर यीशु ने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया। लोग उपदेश करने लगे, परमेश्वर के राज्य का समाचार फैलाने लगे। और वर्ष आगे 17 ये कहती है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर यह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। अंधों को दृष्टि पाने का, कि रेवलेशन मिले, लोगों को परमेश्वर का राज्य दिखाई दे, क्योंकि हम आत्मा के अभाव में हम अंधे हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा एक दीपक है। फिर परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य में कि मेरी आत्मा और मेरी आंखें हैं, और आंख और आंख में लाइट आंखी में पाई जाती है ना, किडनी में, लीवर में, कहीं और तो पाई नहीं जाती। डॉक्टर कहता है आपकी आंखों की लाइट दुरुस्त है, आपकी आंखों की लाइट कम हो गई है। आंख और आंख में लाइट, और परमेश्वर कहता है मनुष्य मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया। दिस इज हाउ दिस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी हैज बीन मेड। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में रचा है। आपकी आंखें इस तरह से परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाई है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुष्ट क्या करना चाहता है? दुष्ट आपके इस मुकुट को छीन लेना चाहता है।
प्रकाशित वाक्य में एक वर्ष है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। कौन सा मुकुट? वो जो अभिषेक तेरे सर पे मैंने उंडेला, वो जो तेल रूपी मुकुट जिसके लेवी अवस्था 21 और उसकी 12 में लिखा कि एक तेल रूपी मुकुट मैंने तेरे सर पे अभिषेक करके एक तेल रूपी मुकुट रख दिया है और तुझे राजा बनाया है। अब तेरी कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तेरे पास कुछ पावर्स हैं। अपने उस मुकुट को संभाल के रख कि कोई उसे छीन ना ले। कैसे छीन लेता फिर इसको? आप जानना चाहेंगे क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ बने हैं, आप वचन को जानना चाहते हैं और परमेश्वर की बातों को, स्वर्ग के रहस्यों को और ज्यादा समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते, जब प्रभु यीशु बात करते पैराबल्स में, तो उनके चेले कहते हैं कि आप ऐसे बातें क्यों करते हो, आप खुल के क्यों नहीं बताते? परमेश्वर कहता है कि तुम्हें तो स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुम्हें दी गई है समझ, तुम समझ सकते हो स्वर्ग के भेद क्योंकि तुम्हें दिया गया ये सब। फिर भी बहुतों को पता नहीं है। क्यों? बहुतों को नहीं मालूम, बहुत कुछ नहीं मालूम, इनफैक्ट कुछ भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि कभी कोशिश नहीं किया खुदा को ढूंढे, अपने कर्ता के पास जाए, उसे अपना धाम बना ले, उसी में रहे। कभी कोशिश नहीं किया, कभी उससे प्यार नहीं किया। तो जब तक हम यीशु से प्यार नहीं करते, ना तो हम अपना मुकुट पहचान पाते हैं, ना हमें क्या दिया गया हमें उसे समझ पाते हैं। हम तब तक अपनी वैल्यू नहीं समझते जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझते। मैं आपसे सच बता दूं। हालेलुया। सो लूक चैप्टर 4 में क्या हुआ, जब यीशु जंगलों में गए थे और उपवास में चल रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ? तब शैतान ने उससे आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से क्या है कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। क्या कह रहा है? यदि तू अनॉइंटेड है, तो खुदा का है, तेरे पास पावर है, तो इन पत्थरों से बोल कि रोटी बन जाए। पर यीशु उसको वचन के द्वारा वहीं पे काटते हैं, कैंसिल कर देते हैं। वो वचन में से ही आपको गुमराह कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत जरूरी है वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि वचन के द्वारा ही शैतान आपको गुमराह कर सकता है, आपको भटका सकता है, भरमा सकता है, अगर पवित्र आत्मा आपको वचन न सिखाए। हालेलुया। तब शैतान उसे ले गया, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, उससे कहा, मैं ये सब अधिकार, इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान कह रहा है कि मुझे दंडवत कर, कि मैं ये सब पृथ्वी का तुझे दे दूंगा। एक्चुअली वो हर बात में झूठ नहीं बोलता है, एक्चुअली सब कुछ उसका है। यहाँ पे जो संसार पे वो राज करता है। आप देखिए संसारिक दुनिया, और फिर आप अपने आप को, जब आप अगर आप खुदा में हैं तो अपने आप को देखें, आपको अलग करना पड़ता है अपने आप को। एक्चुअली ये संसार पे रूल करता है, और हम जो खुदा में चलते हैं तो हम, मैं कैसे बताऊँ, अभी मेरे बेटे के स्कूल में लास्ट ईयर एक फंक्शन था। हालेलुया। उसके स्कूल में फंक्शन था, तो कॉन्वेंट स्कूल में हुए। मुझे लगा कि कॉन्वेंट स्कूल में कुछ तो चलो खुदा का कुछ तो साथ में स्टडीज़ के साथ देते ही हैं, सो कुछ तो उस एनवायरनमेंट में वो रहना चाहिए। मैं बिल्कुल वर्ल्डली स्कूल में से भेजना नहीं चाहती थी। सो
लेकिन आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स में भी वो वर्ल्डली सॉन्ग्स बहुत चलाते हैं। सो वहाँ पे फंक्शन की तैयारी हो रही थी, तो कुछ वो गाना उन्होंने चलाया, प्रैक्टिस करा रहे थे। सो प्रभु का धन्यवाद है, वो बहुत सुंदर दिखता है और परफॉर्मर भी है, वो स्टेज अच्छा परफॉर्म कर लेता है। सो उन्होंने उसे, मैंने भी कहा कि आप इसको पार्टिसिपेट कराइए क्योंकि ये स्टेज पर्सन है। सो उन्होंने उसको डांस में लिया, और वो संसारिक डांस था जो उसने नहीं किया कभी, वो गाना भी संसारिक था। तो उन्होंने कई दिन उसको प्रैक्टिस करा, लेकिन उसको वो डांस नहीं आया, और वो आके डेली मुझसे परेशान होता, मम्मा मुझे नहीं ले रहे, वो मुझे नहीं ले रहे, वो मुझे सिस्टर ने निकाल दिया वो। तो मैंने एट द एंड पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या है, तू मुझे बता स्टेप क्या है, मैं आई विल हेल्प यू। सो पता चला कि वो डांस उसने कभी किया ही नहीं। तो हम संसार से मैच नहीं करते। फिर वो, क्योंकि क्रिसमस प्रोग्राम था, वो क्रिसमस प्रोग्राम था, फिर उसमें कैरल्स में उन्होंने उसको जगह दे दी थोड़ी सी, स्टेज पे कैरल्स भी गाने का था, मसीही गीत। सो मैं प्रभु का धन्यवाद, फिर मैंने खुदा का धन्यवाद किया। मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा, मैंने कहा कि उसको मौका नहीं मिला। फिर मुझे जब पता चला कि वो संसारिक डांस हो रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, जो होता है ठीक होता है। लेकिन उससे कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसको कैरल्स में लिया। हम संसार की चीज़ों में फिट नहीं होते, अलग दिखते हैं, क्योंकि संसार का कुछ अलग है, जो भी है अलग है, वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं है। तो उसने यहाँ सच बोला, उसने हवा से सच ही बोला था। क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने के लिए मना किया है? उसको पता था एक फल खाने के लिए मना किया, लेकिन वो भरमाता है, और सच बोल के ही भरमाता है। वो झूठ से कभी शुरू नहीं करता, वो शुरू सच से ही करता है, लेकिन पहुंचाता एंड में झूठ के मार्ग पर है। हालेलुया। सो यहाँ पे वो यीशु से कह रहा है कि तू मुझे प्रणाम कर, लेकिन यीशु कह रहा है कि अपने पिता ही को प्रणाम करना चाहिए। वो कहता है अब जो तेरे पास पावर है, उसको पता है कि उसके पास पावर है, वो आत्मा से भरा हुआ है। कहता है इस पत्थर को रोटी बना। क्या कहना चाहता है वो? कि जो तेल रूपी मुकुट तेरे सर पे है, जो परमेश्वर ने तुझे पावर दी है, वो पावर को अपने मन के अनुसार इस्तेमाल कर, अपने इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल कर। क्योंकि लूसीफर ने यही तो किया स्वर्ग में, उसने यही तो किया। यशायाह की पुस्तक कहती कि तुझे जाति जाति पर जीतने का अधिकार था, तुझे अधिकार था जाति जाति पर, राजा तुझे देखकर डर जाते थे, तू राष्ट्रों पर राज करता था। लेकिन तेरे सारंगी और तेरे जो वाद है वो नीचे अधोलोक तक पहुंच गए। जो पावर उसके पास थी वो पावर अभी भी है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। जो पावर हमारे पास है, जो भी सामर्थ्य, जो भी परमेश्वर ने हमें पावर्स दी है, परमेश्वर ने हर चीज को पावर दी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको, हालेलुया। क्योंकि आप देखें पानी में भी पावर है। पानी जब परमेश्वर की इच्छा के जब पलवा करता है, तो यीशु ने उसे डांटा, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, हर चीज में पावर है। खुदा ने ऐसी सृष्टि नहीं रची, हर एक चीज को परमेश्वर ने पावर दी। लेकिन अपने मन के अनुसार ये सब दुष्ट के पीछे लग गए, और इन्होंने अपनी पावर्स अपनी इच्छा के अनुसार यूज करना शुरू किया, जैसा कि उसने किया। इसीलिए वो 1/3 दूध लेके गिरा, वो अपने साथ 1/3 लेके गिरा। और वो जो उसने किया वो यही इंसान को कहता है, अपने हिसाब से, अपने मन से। बड़े सारे परमेश्वर के अभिषिक्त हैं जिनको प्रभु ने पावर्स दी हैं, और वो अपनी ग्लोरी के लिए यूज करते हैं। उन्हीं को परमेश्वर कहने वाला है मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे यीशु तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, लेकिन यीशु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि पवित्रता ही, तेल की सप्लाई नहीं, फ्रूट्स नहीं, क्योंकि पेड़ की पहचान तो उसके फलों से है। और निकम्मे पेड़ जो है निकम्मे फल ही लाता है, और एक अच्छा पेड़ अच्छे फल ही लाता है। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, आप खुदा के काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री फ्रूट्स के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए। आप जब किसी को दुष्टात्मा ग्रस्त देखें, आप किसी को रोगी देखें, आपके फल पसीजने चाहिए। आप फलों का जोर आना चाहिए आपके कि दया आ रही है, कि किसी को दुखी देखा परमेश्वर भलाई करना है। फल, रीजन फल होना चाहिए उसके पीछे, कहने का ये मतलब। तो आपके काम पवित्र है।
परमेश्वर का धन्यवाद। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी आपको, सैमसन का। सैमसन को परमेश्वर ने न्याय की पुस्तक जजेस 16 चैप्टर 16 जजेस चैप्टर 16 बुक ऑफ जजेस न्याय की पुस्तक और चैप्टर नंबर 16। और यहाँ पर क्या हुआ कि सैमसन को परमेश्वर ने खास अभिषेक दिया था अपने लोगों के लिए। जजेस में जितने न्यायी उठे, परमेश्वर ने जिनको उठाया, सब 40 इयर्स ऑलमोस्ट उन्होंने न्याय किया, राज किया, कह सकते हैं न्याय किया। लेकिन सैमसन ने उसके हाफ किया, 20 इयर्स ओनली। क्यों? क्योंकि प्रार्थना वाला जीवन आपको वो कामों को पूरा करने का मार्ग दिखाता है। और सैमसन का जीवन, जो अभिषेक उसे परमेश्वर ने दिया था, वो उस अभिषेक को वो वैल्यू नहीं कर रहा था। वो बार बार फलिस्ती औरतों के पीछे लगता था, वो बार बार फलिस्ती औरतों के पीछे लगता था, बार बार फलिस्ती औरतों से, जबकि व्यवस्था कहती कि तू मेरे विरोधियों के बीच में नहीं, तूने मेल मिलाप रखना, उनके साथ ब्याह नहीं करने। लेकिन सैमसन वही कर रहा था बार बार। फिर सैमसन सोता था, जबकि क्या लिखा है, जिसके पास अभिषेक है, जिसके पास तेल है, उसको सांझ से लेके भोर तक नित्य ये दीपक यहोवा के सामने सजना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए। लेकिन सैमसन क्या था? सोता था। सैमसन ने अपनी प्रेयर लाइफ को कभी सीरियस नहीं लिया। वो जब दलाइला के साथ गया, तो जब वो बहुत उस पर जोर करने लगी, अब क्योंकि उसका तेल कम था, उसको समझ नहीं आया, क्या वो चाल नहीं देख पाया, उसके पास वो चाल नहीं देख पाया दुष्ट की, कि वो दलाइला क्यों उसको जोर कर रही है, और उसने अपना राज खोल दिया, दलाइला को बता दिया। और लिखा है चैप्टर नंबर 16 वर्स 19 और वर्स में पढ़ती हूँ, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। दलाइला ने क्या किया? अपने उसको सुला दिया। अब वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं था, वो सो गया। और एक अन्य मनुष्य बुलवा कर उसकी 7 लटें मुंडवा डाली, उसकी 7 लटें मुंडवा दी और उसको दबाने लगी, और वो निर्बल हो गया। तब उसने, हालेलुया, अभी मुझे कभी ऐसा नहीं खुदा ने दिखाया, लेकिन जो मुझे अभी परमेश्वर दिखा रहा है, अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझे खुदा दिखा रहा है, दलाइला को मुझे परमेश्वर बिल्कुल एक दुष्ट आत्मा जैसा दिखा रहा है, कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा, जब तेल कम हो जाता है, और दुष्ट आत्मा फिर क्या करता है? प्रार्थना में बैठने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ कुछ काम किए हैं, जैसा खुदा को पसंद नहीं है वैसे कुछ काम हमने किए हैं, जैसे सैमसन ने किए। और फिर क्या होता है? हमारे ऐसे कामों की वजह से दुष्ट आत्मा जो है हमें घेरता है, टेक ओवर नहीं करता, घेरता है, और हमारी प्रार्थनाओं में बैठना इतना मुश्किल कर देता है। और वो क्या करता है? सुला देता है, गहरी नींदों में डालता है, शरीर पे वो राज करने लगता है। लेकिन जो स्पिरिचुअली अवेकन है, वो इस बॉडी पे राज करते हैं, वो ओवरकम करते हैं अपनी बॉडी को। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है? कि वो उसको दबाने लगी। जब दुष्ट आत्मा आपको दबाने लगे और वो निर्बल सा उसे महसूस हो, आपका अंदर से आत्मा जब दबाव पड़ता है, तो अंदर से वो होता है कि अभी उठो, लेकिन इतना निर्बल है ये शरीर, आत्मा अंदर इतना निर्बल कर दिया, उठ नहीं सकता, और वो बहुत निर्बल हो गया। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। उसका मुकुट शैतान चुरा कर ले गया। अब यहोवा उसके पास से चला गया। और क्या होता है जब शैतान मुकुट चुरा ले जाता है? फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ी, क्योंकि जो तेल उड़ता है इससे लाइट पैदा होती है। लाइट कहाँ होती है? आपकी आंखों में होती है। इसलिए फलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ी। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? उसकी आंखें फोड़ डाली, उसको गाजा को ले जाके
पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। यही स्पिरिचुअल कंडीशन होती है बहुत सारे उन लोगों की जो अपने मुकुट को संभाल कर नहीं रखते, अपना अभिषेक संभाल कर नहीं रखते। यही उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन होती है। वो बॉन्डेजेस में आ जाते हैं, वो बंदी गृह में पड़े हुए राजा जैसे, क्योंकि एक राजा का अगर मुकुट छीन लिया जाए तो फिर उसके बाद उसको गुलाम ही बनाया जाता है। उसको एक साधारण आदमी की तरह भी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो एक राजा है। पता है कि इसको छोड़ेंगे तो ये तो राजा बनाया गया है, ये बनाया ही राजा गया है। सो शैतान को पता है कि इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उसको बंदी गृह में डाल के रखता है और वो वहां पे चक्की पीसने लगता है। लेकिन यीशु को मालूम था कि ये जो कह रहा है, जीसस वाज स्पिरिचुअली अवेकन, वो प्रेयर्स में कंटिन्यू थे। उन्होंने कभी अपनी प्रेयर लाइफ को डाउन नहीं होने दिया। सो मेरे प्रियो, जिनके पास अभिषेक है, अपनी प्रेयर लाइफ को, अपने कामों को और अपने अभिषेक को सब कुछ संभाल के रखें और स्वर्ग आपको संभाल के रखेगा। हालेलुया। और हमें करना क्या है, और एक वर्स और पढ़ना चाहती हूँ, वर्स नंबर 24 आगे ये कहता है, और जब लोगों ने उसे देखा तब ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की। ये किया पलिश्तियों ने, लेकिन पलिश्तियों ने किसकी बढ़ाई की कि शमशोन पकड़ा गया? देवता की। हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले की, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, उसको हमारे वश में कर दिया। इसके पीछे डेमोनिक पावर्स थी, लेकिन शमशोन प्रेयर ना करने वाला, सोने वाला व्यक्ति था। वो शैतान की चाल को समझ नहीं सका। लोग आगे पलिश्ती दिख रहे थे, लेकिन उसके पीछे कौन थे? उनके देवता। उन्होंने अपने देवता की जाके बढ़ाई की। वचन कह रहा है कि उस अभिषेक को, वो जो स्पिरिचुअल रियल में जो डेविल है, जो डार्कनेस है, वो पहचानता है आपके मुकुट को। उसको पता है कि इसका मुकुट छीनना है, तब मैं इसको बंदी गृह में डालूंगा। उसको पता है कि मुझे तो नरक में जाना ही है, लेकिन मैंने परमेश्वर के स्वरूप को भी अपने साथ नरक में लेके जाना है, तभी मैंने परमेश्वर के साथ जय पानी है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आपको खुदा ने क्या दिया, आप अपनी वैल्यू को समझें। एक लास्ट वर्स एक और पढ़ूंगी, भजन संहिता 8 में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है? भजन संहिता 8 4 to 9 पढ़ लेते हैं। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पे प्रभुता दी है, कि काम परमेश्वर करता है, लेकिन जय जयकार परमेश्वर अपने लोगों की करवाता है। हालेलुया। अभिषेक ऐसा आपको मिला है, एक ग्लोरियस लाइफ का अभिषेक आपको मिला है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल, जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे मैं हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। ये परमेश्वर ने आपको दिया है। दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति में, कि तू उसका स्मरण रखे। परमेश्वर तो इतनी बड़ी सृष्टि में मनुष्य को याद रखे, तो उसकी सुधि लेता है कि वो कैसा है, क्या हुआ, सुधि लेता है, उसके बारे में पूछता है, देखता है, ढालता है उसको। फिर आगे कहता है कि तूने परमेश्वर से उसको थोड़ा ही कम बनाया है, कि महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा है, कि जो काम तू करता है उस पर तूने मनुष्य को प्रभुता दी है। हालेलुया। सो परमेश्वर जब अभिषेक देता है आपको, आपका एनॉइंटिंग मिलती है आपको मीटिंग्स में, आपके सिर पे एक मुकुट आ जाता है, और फिर आपको उस मुकुट को परमेश्वर को सरेंडर रखना है। लास्ट वर्स पढ़ेंगे। करना हमें क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए, प्रकाशित वाक्य 4 और 4 उसकी 10 प्रकाशित वाक्य। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे।
24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। कि तू योग्य है प्रभु, हम नहीं। अपने जो मुकुट है उनको सदा परमेश्वर को सरेंडर रखना है, कि जो सामर्थ, जो पावर, जो भी आपको खुदा ने दिया है, आप उसको परमेश्वर की मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। सबमिशन, सबमिशन इज द की। सबमिशन, सबमिट रहे खुदा में, सबमिट रहे खुदा में, कि खुदा कहे काम करने को जहाँ पर, वहाँ काम करें आत्मा के द्वारा। आत्मा आपको बताता है कहाँ पे काम करना है। अपने मन से वो पावर्स को आप समझे, खुदा की पावर से अपने मन से काम ना करें, मन भटकाएगा आपको। क्योंकि दुष्ट जो मुकुट लिए हुए उनसे यही कहता है क्या, कि अपने मन से इसको यूज करो, ताकि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ इसे यूज करो। लेकिन जब आप इसे परमेश्वर की इच्छा से यूज करेंगे तो परमेश्वर की ग्लोरी आप में आती है, वो अपनी ग्लोरी आपको देता है, आपको ग्लोरीफाई करता है अपने लोगों के बीच में। इसीलिए प्रभु यीशु ने मत्ती में कहा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, वो उजियाला जो तुझ में है, उजियाला क्या है? उसका आत्मा जो हमें जलता है। और कैसे जलता है? ऑयल की सप्लाई से जलता है। और खुदा ने एक ऑयल क्या है? तेल रूपी मुकुट है जो हमारे सर पे रखा है। तो वचन कहता है इस कारण में उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और जब शिमशोन की आंखें फोड़ी तो इमेजिन उसका सारा संसार अंधियारा हो गया, उसके लिए तो सारा संसार अंधियारा हो गया। सो अलर्ट रहे, स्पिरिचुअली अवेकन रहे, जागते रहे, प्रार्थना में रहे। यही एक रास्ता है। आप अपने मुकुट को बचाए रखें और परमेश्वर में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, प्रार्थनाओं में रहें और भेदों को समझें, खुदा की बातों को, उसके राज्य को, उसके कामों को समझें और पूरा करें जो आपको दिया गया। अगर आपके पास मुकुट है और परमेश्वर आपको कोई काम बता रहा है करने के लिए, उसको बिल्कुल करें, क्योंकि आपके पास खुदा ने पावर दी है। वो आपके जरिए काम करना चाहता है ताकि उन कामों पे आपको प्रभुता देता है। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं और ये सेशन क्लोज करते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के सारे वचन के लिए और उस मुकुट के लिए जो आप सभी के सरों पे खुदा ने रखा है, अभी अपने अभिषिक्तों के ऊपर जो परमेश्वर ने रखा है। आइए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान परमेश्वर, तू जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, तू अग्नि में, तेजों में परमेश्वर है। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, मेरे यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं, और मेरे रब्बी तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर हम तेरे ही ओर ताकते हैं, हम तुझे ही पुकारते हैं। और प्रभु जी हम आपको मुंह के बल दंडवत करते हैं और अपने मुकुट को परमेश्वर आपके चरणों पर रखते हैं। आपको आप ताकि मेरे परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने, ताकि हमारी चाल चलन प्रभु जी आपके हृदय के अनुसार हो। हमारी हमें खराई की चाल दे प्यारे पिता, हमारे ऑयल की सप्लाई कभी कम ना हो मेरे परमेश्वर। जैसे सभा उपदेशक 9:8 कहता है कि मेरे सर पे तेल की घटी ना हो और मेरे वस्त्र सदा उजले रहे। सो मेरे सामर्थी परमेश्वर सभी सुनने वालों को पिता आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। इनके सरों पे जो प्रभु आपने अभिषेक का तेल उंडेला हुआ है, मैं उसके लिए यीशु आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं उसके लिए यीशु आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं उसके लिए यीशु आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी इनके मुकुट की आपने रखवाली के लिए आज इनको प्रभु जी एक रेवलेशन दिया है। हाँ प्रभु, जैसा आपने प्रकाशित वाक्य में अपनी कलीसिया को एक जो मैसेज दिया है कि अपने मुकुट को संभाल ताकि कोई उसे छीन ना ले। और आपने अपने लोगों पे आज जाहिर किया मेरे परमेश्वर, कैसे इनको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है, कैसे इनको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। ओह थैंक यू हॉली स्पिरिट। जैसे प्रभु जी ओह हालेलुया शाऊल अपने अभिषेक को संभाल न सका, कि प्रभु जी वो पेशेंस, ओह हालेलुया, पेशेंस, फल की कमी मेरे परमेश्वर, फल की कमी मेरे परमेश्वर, पेशेंस नहीं
नहीं रखा उसने, और उसने अपने मन की इच्छा के अनुसार वो काम किया, और वो उसने जो अपने मन की इच्छा के अनुसार अपना जो मुकुट था अभिषेक का, उसने अपने हृदय के अनुसार जो इस्तेमाल किया, ये उसने पाप किया, और ये उसने पाप किया। और प्रभु जी हमारे फलों को सदा बरकरार रखे, हमें प्रभु जी ऐसा जीवन दे जो फलदायी हो, हमें ऐसा जीवन दे जो फलदायी हो, हर एक सुनने वाले को ऐसा जीवन दे जो फलदायी हो, हर एक सुनने वाले को ऐसा जीवन दे कि फलदायी हो, कि मेरे परमेश्वर अंत समय है, और प्रभु जी तेरे लोगों में से कोई पीछे ना छूटे, तेरे लोगों में से कोई पीछे ना छूटे। इनको जिस जिस डिपार्टमेंट्स में तूने भेजा है, जिस जिस कार्यों में तूने भेजा है प्यारे प्रभु, इन्हें इनके डिपार्टमेंट्स में फलवंत कर, इन्हें इनके वर्किंग प्लेसेस पे फलवंत कर, इन्हें इनकी वर्किंग प्लेसेस पे फलवंत कर। आपने जिसको जहां भी प्रभु जिस सिचुएशन में रखा है, आपने जिसको जहां भेजा है प्रभु जी, कुछ कार्य करने के लिए भेजा है, और परमेश्वर अगर कोई ऐसा है जिसको तेरे काम समझ ना आ रहे हो, और अपनी पोजीशन समझ ना आ रही हो कि तूने उसे वहां क्यों डाला है, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तू उसकी बुद्धि को खोल, उसकी समझ को खोल, कि प्रभु तेरी योजना को जान सके, अपनी योजना जाहिर कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु इनके कानों को खोद कर खोल, कि प्रभु जब तू इनसे बात करे तो प्रभु तेरी बातें इनको समझ आए, तेरी आवाज को ये पहचान सके, ये तेरी भेड़ है मेरे परमेश्वर जो तेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इनको फलवंत कर, कि प्रभु इनका तेल जो है ओवरफ्लो करे, ओवरफ्लो करे, ओवरफ्लो करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। Thank you Lord Jesus, thank you viewers for listening. God bless you all abundantly, mightily. प्रभु आपको बहुत आशीष करे, all the subscribers, all the viewers, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, और परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दें। ये वीडियो आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, इसको किसी और तक भी पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छुए, और इस अंत समय में परमेश्वर के लोग बचाए जाए। हम इस स्वर्ग के काम करने हैं और उसमें अपना योगदान दें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। शलोम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।